एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत दूर की सल्तनत में एक बादशाह, एक मलिका और उनकी प्यारी सी बेटी शहजादी जेन रहते थे। उनकी जिंदगी खुशियों और दौलत से भरी हुई थी। उन्हें न कभी काम की फिक्र करनी पड़ती थी और ना ही कोई और परेशानी उनके करीब आती थी। एक दिन उन्होंने समंदर की सैर का फैसला किया। हमेशा की तरह उनके लिए हर चीज पहले से तैयार थी। उन्हें बस कश्ती में सवार होना था और सैर पर निकल जाना था। लेकिन इस बार मामला हमेशा जैसा नहीं रहा। जैसे ही उनकी कश्ती ने किनारा छोड़ा, एक बहुत तेज हवा चलने लगी और उनकी कश्ती को अपने रास्ते से भटकाकर बहुत दूर ले गई। कई दिनों तक समंदर की लहरों पर भटकने के बाद उनकी कश्ती एक अनजाने मुल्क के साहिल से जा लगी। जब वो कश्ती से उतरे तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता। उन्होंने सबको बताने की कोशिश की कि वो कौन है, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार गई। जिंदा रहने के लिए उनके लिए काम ढूंढना जरूरी था, लेकिन ना बादशाह ने और ना ही मलिका ने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम किया था और ना ही उनके पास कोई हुनर था। इसलिए जो वाहिद काम उन्हें मिल सका वो था भेड़ें चराना। एक किसान ने उन्हें भेड़ें चराने के बदले में खाने और रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी दे दी। साल गुजरते गए। बादशाह और मलिका को मेहनत और मुशक्कत की आदत हो गई और शहजादी जिन एक हकीकी हुस्न की मलिका बनकर जवान हो गई। वो भी अपने माँ बाप की तरह भेड़ें चुराया करती थी। एक शाम जब वो अपनी झोपड़ी की तरफ वापस आ रही थी और धीरे धीरे गुनगुना रही थी, उस मुल्क का शहजादा अपने घोड़े पर वहां से गुजरा। जिस लम्हे शहजादे ने जिन को देखा, वो अपनी नजरें उससे हटा ना सका। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेहनत ने और भी निखार दी थी। शहजादा उसी पुल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। जब वो महल वापस पहुंचा तो उसने अपने दरबार में ऐलान कर दिया कि मैंने अपनी होने वाली मालिका को ढूंढ लिया है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और मुशीर एक दूसरे को देखने लगे। शहजादे के वालिद यानी उस मुल्क के बादशाह ने पूछा, बेटा, वो कौन खुशनसीब शहजादी है? शहजादे ने जवाब दिया, अब्बा जान, वो कोई शहजादी नहीं बल्कि एक आम सी भेड़ें चुराने वाली लड़की है। ये सुनते ही बादशाह और मलिका के चेहरे पर गुस्सा और हैरत के तासीरात उभर आए। मलिका ने फौरन कहा, यह नामुमकिन है। एक शहजादा एक मामूली सी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हमारी सल्तनत की इज्जत का सवाल है। लेकिन शहजादा अपनी बात पर कायम रहा। बादशाह और मलिका परेशान हो गए। कुछ देर सोचने के बाद मलिका ने एक शर्त रखी। वो बोली, ठीक है, अगर वो लड़की वाकई एक मलिका बनने के लायक है तो उसे ये साबित करना होगा। हम उसे एक इम्तिहान देंगे। अगर वो उसमें पास हो गई तो हम ये रिश्ता कबूल कर लेंगे। अगली सुबह शहजादा खुद जीन की झोंपड़ी पर पहुंचा। उसने जीन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और महल की शर्त के बारे में बताया। जीन, जो शहजादे को देखकर पहले ही उसकी शख्सियत से मुतासिर हो चुकी थी, शर्मा गई। जीन ने हिम्मत से काम लिया और शहजादे से कहा, मुझे शर्त मंजूर है, बताइए मुझे क्या करना होगा। महल में जीन को बुलाया गया। मलिका ने उसे भीड़ की सबसे बेहतरीन उनका एक ढेर दिखाते हुए कहा, तुम्हें इस ऊन से एक ऐसी पोशाक तैयार करनी है जो इस मुल्क में आज तक किसी ने ना देखी हो। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। ये बहुत मुश्किल काम था। जीन ने ऊन उठाई और अपनी झोंपड़ी में वापस आ गई। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। बेटी, परेशान मत हो। जब हम यहाँ आए थे तो हमने मेहनत करना सीखा। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। उस दिन वो छोटा सा गरीब खानदान एक बार फिर एक टीम बन गया। जीन के वालिद ने ऊन काटने के लिए बेहतरीन औजार बनाए। उसकी माँ जंगलों से अनोखे फूल, जड़ें और पत्ते जमा करके लाईं और उनसे सुनहरे, नीले, सुर्ख और सब्ज रंग तैयार किए। और फिर जीन ने काम शुरू किया। उसने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। वो ऊन काटती,
उसे रंगती और फिर अपनी छोटी सी हाथ करघा पर बुनती रहती। उसके हाथ थक जाते, आंखें धुंधला जाती, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो उस पोशाक पर कोई आम कहानी नहीं बुन रही थी, वो अपनी कहानी बुन रही थी। 7 दिन बाद जब जीन वो पोशाक लेकर दरबार में पहुंची तो सब उसे देखकर दंग रह गए। वो पोशाक नहीं, एक शहकार थी। उसका रंग और उसकी बनावट ऐसी थी कि हीरों जवाहरात भी उसके आगे फीके लग रहे थे। मलका ने पोशाक को गौर से देखा। जैसे ही उनकी नजर उस पर बनी कहानी पर पड़ी, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने उस पर बने महल के निशान को पहचान लिया, जो जीन की असल सल्तनत का था। ये तो सुदूर की सल्तनत का शाही निशान है, मलका के मुंह से बेइख्तियार निकला। तब जीन के वालिद आगे बढ़े और उन्होंने अपनी असल पहचान जाहिर की। उन्होंने बताया कि कैसे किस्मत ने उन्हें इस हाल तक पहुंचाया। सारा दरबार ये सुनकर हैरान रह गया। जिस लड़की को वो मामूली समझ रहे थे, वो दरअसल एक शहजादी थी। उस मुल्क के बादशाह और मलका फौरन उठ खड़े हुए और उन्होंने जीन और उसके खानदान को इज्जत दी। मलका ने जीन को गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत तख्तो ताज नहीं, बल्कि इंसान के हाथों में छुपा हुनर होता है। तुम वाकई एक मलका बनने के लायक हो। शहजादे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जीन और शहजादे की शादी बहुत धूमधाम से हुई। दोनों सल्तनतों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया। जीन के वालिद, जो अब दोबारा एक बादशाह के तौर पर पहचाने जा रहे थे, अपनी बेटी को फख्र से देखते थे। उन्हें उस दिन एहसास हुआ कि असल सुनहरा हुनर कोई तख्तो ताज या शाही शानो शौकत नहीं, बल्कि वो काबिलियत और हुनर है जो इंसान को हर मुश्किल हाल में इज्जत से जीना सिखाता है और जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती है।